प्रश्न 1. What is the primary objective of the Priority Sector Lending (PSL) guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI)? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) दिशानिर्देशों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं ए. टू प्रमोट लेंडिंग टू लार्ज कॉर्पोरेशंस या बड़े निगमों को ऋण देने को बढ़ावा देना. बी. टू रेगुलेट इंटरेस्ट रेट्स चार्ज्ड बाय बैंक्स या बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले ब्याज दरों को विनियमित करना. सी. टू एंश्योर क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू स्पेसिफिक सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना. डी. टू कंट्रोल द ओवरऑल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था में समग्र धन आपूर्ति को नियंत्रित करना. आपका समय शुरू होता है अब. सही जवाब है ऑप्शन सी. प्रश्न 2. Which of the following is not a function of the Small Industries Development Bank of India (SIDBI)? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) का कार्य नहीं है? ऑप्शंस हैं ए. प्रमोटिंग टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इन MSMEs या MSME में तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा देना. बी. रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार को विनियमित करना. सी. प्रोवाइडिंग डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू MSMEs या MSME को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना. डी. रिफाइनेंसिंग लोन्स टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या लघु उद्योगों को ऋणों का पुनर्वित्त करना. आपका समय शुरू होता है अब. सही जवाब है ऑप्शन बी. प्रश्न 3. What does the term Basel III refer to in the context of banking regulations? बैंकिंग नियमों के संदर्भ में बेसल 3 शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं ए. अ गवर्नमेंट स्कीम फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन के लिए एक सरकारी योजना. बी. अ सेट ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस या अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियमों का एक सेट. सी. अ करेंसी एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म या एक मुद्रा विनिमय दर तंत्र. डी. अ टाइप ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म या एक प्रकार का ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म. आपका समय शुरू होता है अब. सही जवाब है ऑप्शन बी. प्रश्न 4. What is the purpose of the inflation targeting framework adopted by the RBI? RBI द्वारा अपनाए गए मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं ए. टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू या सरकारी राजस्व बढ़ाना. बी. टू कंट्रोल द एक्सचेंज रेट ऑफ द इंडियन रुपी या भारतीय रुपये की विनिमय दर को नियंत्रित करना. सी. टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाए रखना. डी. टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स या निर्यात को बढ़ावा देना. आपका समय शुरू होता है अब. सही जवाब है ऑप्शन सी. प्रश्न 5. Which committee recommended the establishment of regional rural banks (RRBs) in India? किस समिति ने भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की स्थापना की सिफारिश की? ऑप्शंस हैं ए. चक्रवर्ती कमेटी या चक्रवर्ती समिति. बी. MS स्वामीनाथन कमेटी या MS स्वामीनाथन समिति. सी. केलकर कमेटी या केलकर समिति. डी. नारसिम्हम कमेटी या नरसिम्हम समिति. आपका समय शुरू होता है अब. सही जवाब है ऑप्शन डी. प्रश्न 6. व्हाट इज फिनटेक? फिनटेक क्या है? ऑप्शंस हैं ए. फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या वित्तीय प्रौद्योगिकी. बी. अ टाइप ऑफ फिश या एक प्रकार की मछली. सी. अ गवर्नमेंट सब्सिडी या एक सरकारी सब्सिडी. डी. अ न्यू टाइप ऑफ करेंसी या एक नए प्रकार की मुद्रा. आपका समय शुरू होता है अब. सही जवाब है ऑप्शन ए. प्रश्न 7. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NEFT? NEFT का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस हैं ए. नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. बी. नेशनल इक्विटी फंड ट्रांसफर या राष्ट्रीय इक्विटी फंड ट्रांसफर. सी. नन ऑफ द अबव या इनमें से कोई भी नहीं. डी. न्यू इकोनॉमिक फंड ट्रांसफर या नई आर्थिक निधि हस्तांतरण. आपका समय शुरू होता है अब. सही जवाब है ऑप्शन ए. प्रश्न 8. What is the current CRR cash reserve ratio requirement for scheduled commercial banks in India as of October 2024? भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए वर्तमान CRR नकद आरक्षित अनुपात आवश्यकता क्या है अक्टूबर 2024 तक? ऑप्शंस हैं ए.
5.5%, बी 6.5%, सी 4.5%, डी 3.5%। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 9, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेपो रेट? रेपो रेट का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं ए द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू कस्टमर्स, या वह दर जिस पर आरबीआई ग्राहकों को पैसा उधार देता है। बी द रेट एट विच बैंक्स लेंड मनी टू द आरबीआई, या वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को पैसा उधार देते हैं। सी द रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई, या वह दर जिस पर बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। डी द रेट एट विच बैंक्स लेंड मनी टू कस्टमर्स, या वह दर जिस पर बैंक ग्राहकों को पैसा उधार देते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 10, व्हाट इज द पर्पस ऑफ SARFAESI एक्ट? SARFAESI अधिनियम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं ए टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, या वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। बी टू एम्पावर बैंक्स टू रिकवर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPAs, या बैंकों को गैर निष्पादित संपत्तियों NPA को वसूलने के लिए सशक्त बनाना। सी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। डी टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट, या शेयर बाजार को विनियमित करना। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 11, व्हाट इज OP? UPI क्या है? ऑप्शंस हैं ए अंडरराइटिंग पॉलिसी इनिशिएटिव, या हामीदारी नीति पहल। बी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, या एकीकृत भुगतान इंटरफेस। सी यूनिवर्सल प्रोडक्ट आइडेंटिफायर, या सार्वभौमिक उत्पाद पहचानकर्ता। डी यूनाइटेड पोस्टल इंडेक्स, या संयुक्त डाक सूचकांक। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 12, विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस MFIs इन इंडिया? भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों MFI को कौन सा संगठन विनियमित करता है? ऑप्शंस हैं ए RBI या RBI, बी नाबार्ड या नाबार्ड, सी IRDAI या IRDAI, डी सेबी या सेबी। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 13, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स रेपो रेट? रिवर्स रेपो रेट का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं ए द रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई, या वह दर जिस पर बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। बी द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू कस्टमर्स, या वह दर जिस पर आरबीआई ग्राहकों को पैसा उधार देता है। सी द रेट एट विच बैंक्स लेंड मनी टू द आरबीआई, या वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को पैसा उधार देते हैं। डी द रेट एट विच बैंक्स लेंड मनी टू कस्टमर्स, या वह दर जिस पर बैंक ग्राहकों को पैसा उधार देते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 14, व्हाट इज SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? SLR वैधानिक तरलता अनुपात क्या है? ऑप्शंस हैं ए द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू डोनेट टू चैरिटी, या लाभ का प्रतिशत बैंकों को दान में देने की आवश्यकता होती है। बी द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या जमा का प्रतिशत बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की आवश्यकता होती है। सी द परसेंटेज ऑफ लोन्स बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू गिव टू प्रायोरिटी सेक्टर्स, या ऋण का प्रतिशत बैंकों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को देने की आवश्यकता होती है। डी द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद द आरबीआई, या जमा का प्रतिशत बैंकों को आरबीआई के पास रखने की आवश्यकता होती है। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेमेंट बैंक इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक भुगतान बैंक है? ऑप्शंस हैं ए HDFC बैंक या HDFC बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक, सी ICICI बैंक या ICICI बैंक, डी एयरटेल पेमेंट्स बैंक या एयरटेल पेमेंट्स बैंक। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 16, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KYC इन बैंकिंग?
बैंकिंग में केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस हैं ए नो योर क्रेडिट या अपनी क्रेडिट जानिए, बी नो योर कस्टमर या अपने ग्राहक को जानिए, सी की यील्ड कंपोनेंट या प्रमुख उपज घटक, डी कीप योर करेंसी या अपनी मुद्रा रखें। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 17 व्हाट इज ए रूपी? ई रूपी क्या है? ऑप्शंस हैं ए एन ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म या एक ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म, बी ए प्रीपेड ई वाउचर फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस या विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एक प्रीपेड ई वाउचर, सी अ गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम या एक सरकारी सब्सिडी योजना, डी अ डिजिटल करेंसी इशूड बाय द आरबीआई या आरबीआई द्वारा जारी एक डिजिटल मुद्रा। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 18 व्हाट इज द रोल ऑफ द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई की भूमिका क्या है? ऑप्शंस हैं ए रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार को विनियमित करना, बी प्रोवाइडिंग लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस या छोटे व्यवसायों को ऋण प्रदान करना, सी ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया या भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली का संचालन करना, डी मैनेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया या भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी? निम्नलिखित में से कौन सा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी का प्रकार नहीं है? ऑप्शंस हैं ए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी आईएफसी या इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी आईएफसी, बी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचएफसी, सी गोल्ड लोन कंपनी या गोल्ड लोन कंपनी, डी कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 20 व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडी? प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं ए टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल या सभी को रोजगार प्रदान करना, बी टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर या मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, सी टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल या सभी के लिए आवास प्रदान करना, डी टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 21 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट इन बैंकिंग? बैंकिंग में स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस हैं ए सिक्योर वेब इंटरनेट फाइनेंशियल ट्रांसफर या सिक्योर वेब इंटरनेट फाइनेंशियल ट्रांसफर, बी स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फंड ट्रांसफर या स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फंड ट्रांसफर, सी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन या सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, डी सिस्टम फॉर वर्ल्ड इंटरनेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या सिस्टम फॉर वर्ल्ड इंटरनेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 22 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉरल सुएजन यूज्ड बाय आरबीआई? आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाले नैतिक अनुनय का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं ए ऑफरिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू बैंक्स फॉर कंप्लाइंग विद इट्स पॉलिसीज या अपनी नीतियों का पालन करने के लिए बैंकों को वित्तीय प्रोत्साहन देना, बी डायरेक्टली ऑर्डरिंग बैंक्स टू फॉलो अ स्पेसिफिक पॉलिसी या बैंकों को सीधे एक विशिष्ट नीति का पालन करने का आदेश देना, सी परसुएडिंग बैंक्स टू कंप्लाई विद इट्स पॉलिसीज थ्रू इनफॉर्मल रिक्वेस्ट्स एंड एडवाइस या अनौपचारिक अनुरोधों और सलाह के माध्यम से बैंकों को अपनी नीतियों का पालन करने के लिए राजी करना, डी इम्पोजिंग हैवी पेनल्टीज ऑन बैंक्स फॉर नॉन कंप्लायंस या गैर अनुपालन के लिए बैंकों पर भारी जुर्माना लगाना। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 23 Recently, RBI increased the risk weights on unsecured consumer loans. What is the likely impact of this decision? हाल ही में RBI ने असुरक्षित उपभोक्ता ऋणों पर जोखिम भार बढ़ाया है। इस निर्णय का संभावित प्रभाव क्या है? ऑप्शंस हैं ए स्लोअर ग्रोथ इन अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन्स
या असुरक्षित उपभोक्ता ऋणों में धीमी वृद्धि, बी रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर कंज्यूमर्स या उपभोक्ताओं के लिए उधार लेने की लागत में कमी, सी इंक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर बैंक्स या बैंकों के लिए बढ़ी हुई लाभप्रदता, डी इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स या असुरक्षित ऋणों की उपलब्धता में वृद्धि। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 24। What is the purpose of the Extended Validation SSL (EV/SSL) certificate used in banking websites? बैंकिंग वेबसाइटों में उपयोग किए जाने वाले एक्सटेंडेड वैलिडेशन SSL (EV/SSL) प्रमाणपत्र का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं ए टू इम्प्रूव द वेबसाइट सर्च इंजन रैंकिंग या वेबसाइट की खोज इंजन रैंकिंग में सुधार करना, बी टू प्रिवेंट वायरसेस फ्रॉम इन्फेक्टिंग द यूजर्स कंप्यूटर या उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस से संक्रमित होने से रोकना, सी टू encrypt data transmitted between the user and the website and to verify the identity of the website owner या उपयोगकर्ता और वेबसाइट के बीच प्रसारित डेटा को एनक्रिप्ट करना और वेबसाइट के मालिक की पहचान को सत्यापित करना, डी टू ट्रैक यूजर एक्टिविटी ऑन द वेबसाइट या वेबसाइट पर उपयोगकर्ता गतिविधि को ट्रैक करना। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक जॉब्स, मॉक टेस्ट और ब्लॉग्स के लिए हमारी वेबसाइट studygyaan.in पर ज़रूर विजिट करें।